महिला आरक्षण पर राहुल गांधी का बयान आया है और महिला आरक्षण को पूरा समर्थन राहुल गांधी ने कहा है। सरकार का महिला आरक्षण से लेना देना नहीं, परिसीमन के जरिए सत्ता कब्जाना लक्ष्य है, ये राहुल गांधी ने कहा। ओबीसी दलित के हिस्से चोरी नहीं होने देंगे, दक्षिण उत्तर पूर्व और छोटे राज्यों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। कुमार विक्रांत हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हमारे संवाददाता। कुमार, सोनिया गांधी ने पहले एक आर्टिकल लिखा, राहुल गांधी अब इसका विरोध करते दिखाई दे रहे हैं। महिला आरक्षण का तो वो समर्थन कर रहे हैं, लेकिन सरकार की मंशा और परिसीमन को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी निशाना साध रही, राहुल गांधी भी निशाना साध रहे। जी, सिर्फ राहुल गांधी नहीं, जो समूचा विपक्ष है, यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी भी कल जो विपक्षी दलों की बैठक हुई उसमें शामिल रही और वहां पर यह तय हुआ कि महिला आरक्षण का हम समर्थन करते हैं, लेकिन महिला आरक्षण की आड़ में सरकार की कोशिश परिसीमन की है और परिसीमन के जरिए जो सीटें बढ़ाने की कोशिश है वो सत्ता 2029 में हथियाने के लिए, दक्षिण उत्तर भारत की खाई बढ़ाने के लिए है। इसलिए इसका पूरी तरह विरोध किया जाएगा। और अगर आंकड़ों की बात करें तो 360 के करीब सदस्य चाहिए लोकसभा में 2/3 बहुमत से पास कराने के लिए, जो सरकार के पास नहीं है। ऐसे में विपक्ष को ये पूरा पता है कि अगर वो एकजुट रहेगा तो सरकार इसको पास नहीं करा पाएगी। और इसीलिए जब टीएमसी की सागरिका घोष ने कहा कि 5 से 7 सांसद ही उनके आ पाएंगे, बाकी सांसद चुनाव में व्यस्त हैं, तो वहीं पर राहुल गांधी ने कहा कि ये तो बीजेपी की मदद करने जैसी बात हो जाएगी। उस पर टीआर बालू जो डीएमके के सांसद हैं, उन्होंने कहा हमारे सारे नेता यहाँ पहुंच रहे हैं। और संजय सिंह ने कहा कि ये चुनाव ज्यादा बड़ी बात है, क्योंकि अगर इसी तरीके से सरकार चीजों को पास कराएगी तो चुनाव बेईमानी हो जाएंगे। जिसके बाद उद्धव ठाकरे जो ऑनलाइन जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा वो ममता बनर्जी से बात करेंगे कि उनके सभी सांसद यहाँ पहुंचे। तो ये दिलचस्प अब ये होगा कि क्या ममता बनर्जी के सभी सांसद यहाँ पर पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं। हालांकि डेरेक ओब्रायन जो ममता बनर्जी के सांसद हैं टीएमसी के, उनका कहना है कि हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और अगर हमारे सांसद नहीं भी पहुंचते हैं। बिल्कुल कुमार, ये सरकार के लिए एक चुनौती तो होगी, लेकिन जिस तरह के बयान आए हैं उसने इस पूरे मामले को और दिलचस्प बना दिया है, खासकर जिस टीएमसी को लेकर, जैसा आप बता भी रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ और देखिए परिसीमन विधेयक पर जो राहुल गांधी ने बयान दिया वो हम आपको सुनाते हैं। क्या कहा राहुल गांधी? आज मैं एक बहुत जरूरी मुद्दे पे आपसे बात करना चाहता हूं। ये हर देशवासी के लिए जरूरी है, मगर पिछड़ा वर्ग, दलित, आदिवासी महिलाओं के लिए यह सबसे जरूरी मुद्दा है। ये आपके भागीदारी के बारे में है। 2023 में पूरे देश ने, सब पार्टियों ने महिला आरक्षण बिल को पूरा समर्थन दिया था। कांग्रेस पार्टी सबसे आगे थी। सालों के लिए हम महिला बिल पास करना चाह रहे थे। अंत में 2023 में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ मैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के समर्थन में खड़ी हुई। और परिसीमन विधेयक पर विपक्ष ने विरोध की तैयारी की है। बैठक में टीएमसी के रुख से असहज राहुल गांधी। टीएमसी ने कहा संसद की कार्यवाही में हिस्सा ले पाना संभव नहीं, विशेष सत्र में केवल 5 से 7 सांसद आ पाएंगे। राहुल गांधी ने कहा अगर सभी विपक्षी दलों के सभी सांसद नहीं आएंगे तो एक तरह से ये बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाली बात होगी। टीआर बालू ने राहुल का पक्ष लेते हुए कहा कि चुनाव तो हमारे प्रदेश में भी है, लेकिन हम सब आ रहे हैं। कुमार विक्रांत हमारे साथ जुड़े हुए। विक्रांत, बिल अभी पेश नहीं हुआ है, लेकिन उसके पहले ही एक खींचतान हमें दिख रही है। क्या इसके पीछे राहुल गांधी को नंबर्स की चिंता है? क्योंकि जैसा आपने भी बताया कि इसमें जो बहुमत जो चाहिए, जो समर्थन चाहिए, उसके लिए विपक्ष के सभी सांसदों का सदन में उपस्थित रहना बहुत जरूरी है। ये देखिए, अगर नंबर की बात करें तो सरकार के पास नंबर नहीं है, नंबर विपक्ष के पास है। और टीएमसी की ओर से कहा गया है कि उनके लिए बंगाल का चुनाव अहम है। अगर उनके सांसद 5-7 भी आते हैं तो भी नंबर सरकार के पास नहीं है और विपक्ष अगर एकजुट रहेगा तो ये बिल डिफीट हो जाएगा परिसीमन का।
तो और लगातार कांग्रेस की ओर से और विपक्ष की ओर से कल जब बैठक हुई तो ये कहा गया कि हम महिला आरक्षण के समर्थन में हैं, लेकिन परिसीमन को लेकर के जो प्रावधान दिए गए हैं उसके पक्ष में नहीं है, हम उसके खिलाफ हैं, उसके खिलाफ वोट करेंगे। लेकिन राहुल गांधी चाहते हैं कि एकजुटता बनी रहे और ज्यादा से ज्यादा संख्या में विपक्षी सांसद एकजुट रहें, जिससे सरकार को तय करना होगा कि वो इस पर हारना चाहती है या इसको जेपीसी में ले जाना चाहती है। नजर आप बनाए रखें। कुमार, बहुत बहुत शुक्रिया कुमार विक्रांत आपका हमसे जुड़ने के लिए।